मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे, ये जो आतंकवाद ने जो क्या नाम है व्यवहार करा है हमारे सैनिकों के साथ देश पर, क्या कहना है? राहुल जी, सबसे पहले मैं जितने हमारे शहीद हुए हैं, हमारे देश के जितने भी ये जवान थे और इन लोगों ने हमारे लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए मैं इनको सत सत नमन करता हूँ। और जितनी भी इन लोगों की तारीफ की जाए उतनी कम है। ये लोग कभी नहीं देखते कि हमारा घर कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारा खानदान कहाँ है। और ये रात को ऐसी परिस्थितियों में जाके हमारी जो है निगरानी करते हैं। अगर ये निगरानी करें तो हम चैन ना करें तो ये हम चैन से नहीं सो सकते। तो मैं इनके लिए, इनको जितनी भी इनकी तारीफ हो उतनी तारीफ करता हूँ और सत सत नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ इनके लिए। आप वरिष्ठ कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या श्रद्धांजलि देना चाहिए? मैं इनको श्रद्धांजलि ये देना चाहूँगा कि मैं जितने भी ये आज शहीद हैं, जो पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, उनके जो परिवार हैं, उन परिवारों की देखभाल नहीं की जाती। जब तक वो सेवा में हैं, जब तक वो, तब तक तो सब लोग उनको जो है सराहते हैं, उनकी मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनके बावजूद मैंने उनके विधवाओं को, उनके बच्चों की अच्छे इस जगह शिक्षा होनी चाहिए, उसका गवर्नमेंट को प्रबंध करना चाहिए। उनके परिवार के खाने पीने का, कई लोग ऐसे हैं जो अकेले थे, जो बूढ़े माँ बाप को, छोटे बच्चों को और अपनी विधवा को छोड़ गए। उनके पास, उनकी जो विधवा है उनको को रोजगार मिलना चाहिए और उनके जो बच्चे हैं उनकी उच्च शिक्षा होनी चाहिए। और मन में जब उच्च शिक्षा होगी, ये सब कुछ मिलेगा, तो उनके मन में भावना ये रहेगी कि मेरे बाप ने, मैं देश की सेवा कर रही हूँ, मैं भी देश की सेवा करूँ। नहीं तो अगर ऐसा ही होता रहा तो लोग इसमें रक्षा में, हमारी जो ये सेनाएं हैं, इनमें जाना बंद कर देंगे। क्योंकि उन लोगों को जान तो जाती है, जान जाने के बाद उनके परिवार का जो बिखराव होता है, उन्हें जो कष्ट झेलने पड़ते हैं, वो बहुत दुखदायी हैं। मैं इसके लिए बहुत ही नम्र निवेदन करता हूं कि उनकी देखभाल की जाए। चाहे वो, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहूँगा मैं, कहाँ है वो, जब इतना सब कुछ हो चुका है तो कहाँ है 56 इंच का सीना? अब मैंने एक लेख दिया था, उसमें कविताएं कर देंगे, ये नेताएं भाषण दे देंगे। जो हमारे मोदी जी हैं, हम सहन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। करोगे कब करोगे? जब हम सब लोग मर जाएंगे। आज देश की जनता एक होकर के मोदी सरकार की ओर टकटकी निगाहें लगाए बैठी है। अगर मोदी सरकार का, मैं खुलेआम कहता हूं, मगर मोदी सरकार ने देश के लिए कुछ किया होता, मोदी सरकार ने हिंदू के लिए कुछ किया होता, अपने देश के जो हमारे लोग हैं उनके लिए कुछ किया होता, तो आज ये बात नहीं होती। सिर्फ टीवी दिखावा और 56 इंच का सीधा, और इसके अलावा कुछ नहीं। कहाँ है रामराज, कहाँ है अच्छे दिन? 4 साल हो गए, लोगों का मिल से पेमेंट नहीं है गन्ने का। आप चीनी खरीदने जाओ तो सबसे पहले बनिया कह देगा 10 रुपए किलो, 15, वो 40 रुपए किलो है, आप 40 रुपए रखो। और गन्ना किसान से लिया जा रहा है तो 4-4 साल तक पेमेंट नहीं। क्या है ये? गाय, वो अभी एक हमारे साथी हैं बाहर, उसने कहा था कि भाई मलिक साहब, विदेश में है वो, उन्होंने कहा मलिक साहब हमारे यहाँ गाय दूध देती है, सब देशों में गाय दूध देती है, और आपके यहाँ गाय वोट दिलवाती है। बात सत्य है उनकी। हम पूजा करते हैं क्योंकि वो दूध देती है, हमारी गौ माता है, हम उसकी भी पूजा करते हैं। या हिंदू हैं, हम उसकी ये मानते हैं। लेकिन क्या हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, वो तो भटकते फिर रहे हैं। और हम जो हैं, मोदी सरकार ने अब तक कुछ नहीं करा, नहीं, कुछ नहीं किया। और दूसरी बात ये, कहाँ है वो गंगा, जो हमारी, जिसको हम गंगा मानते हैं, जिसको हम गाथाओं में सुनते हैं, जिसको माँ से बड़ी मानते हैं, कहाँ है उसकी सफाई? 1 इंच कहीं सफाई हुई है तो बताओ? 1 इंच किसी की मोदी सरकार हर मामले में फेल साबित है आपकी नजरों से। मैं ये पार्टीबाजी की वजह से नहीं, मैं एक अपने देश का साधारण नागरिक होने के हैसियत से कहता हूं कि कोई काम नहीं। सबसे बड़ा काम है जो हमारे जवान बच्चे हैं उनको रोजगार। किसी को रोजगार नहीं। ये क्या ड्रामा है? अब ये आप मुझे बताइए, आप जब इतना बढ़िया हमारा प्रधानमंत्री है तो एक परीक्षा में उनसे, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए जाते हैं, एक फॉर्म भरने में हजारों रुपए लगते हैं, और फिर बाद में जब वो पेपर में बैठते हैं तो पेपर लीक हो गया। जब इतना बढ़िया प्रधानमंत्री है तो फिर ये पेपर लीक कैसे हो गया भाई? क्यों हो गया? क्यों लोगों को भटका रहे हो? और मैं एक और खुले चैलेंज से कहता हूं, मोदी और मोदी भक्तों, जो तुम ये कर रहे हो ना, इसको जो बुद्धिजीवी सब समझता है।
तुम ये क्या कर रहे हो, ये जो आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, ये जो बिरयानी खाई जा रही और ये जो कई कई लाख के सूट पहने जा रहे हैं, ये सब जानती है जनता। ये अलग बात है कि अंधे भक्तों को आप लोगों ने ये कहता कि हिंदू है, हम हिंदू का भला करेंगे, हिंदू को बांट के, और आपने जो ये वोट का सिस्टम कराने, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जब पेट में भूख लगती है ना तो आदमी अपने आदमी को भी पाड़ के खाता है। कहाँ है रोजगार? सारे खेत आवारा पशुओं ने उजाड़ दिए। इनका क्या होगा? बाहर से लोन ले आएंगे, उस पर बाहर से गेहूं ले आएंगे, कहाँ से मिलेगा आपको खाने को जब फसल उजड़ गई? मलिक साहब 2019 की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं, क्या लग रहा है आपको? मैं तो ये लग तो ये रहा है कि जो बुद्धिजीवी हैं, ऐसे आदमी को वोट नहीं देना चाहिए, वो जूते मारने चाहिए। दूसरी बात ये, किसको वोट देना चाहिए? वोट किसी पार्टी को नहीं, जो एक आदमी जो बढ़िया काम करता हो उस आदमी को काम करना चाहिए। कल राहुल जी आ रहे, बहुत जोर लगा रहे, अगर राहुल जी आते हैं, जनता के हित में काम करते हैं और सब धर्मों के लिए काम करते हैं, तो मैं उनके लिए हूँ। अगर वो भी ऐसा ही करते हैं जैसा ये लोग कर रहे हैं, तो मैं नहीं उनको भी पसंद करूंगा। कांग्रेस पार्टी की बात करें, दिल्ली के अंदर सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। भैया गठबंधन हम जब करें, जब मैं अपने घर की रक्षा कर सकता हूँ, भले ही आज मेरा टाइम खराब है, तो मैं आज क्योंकि दूसरे का लो, क्यों मैं से दूसरे शत्रु का लो? क्या आप पार्टी कांग्रेस की शत्रु नहीं है? अगर वो शत्रु नहीं है तो क्यों वो लड़ी उसके खिलाफ जहां वो लड़ देते थे? दूसरे पे गठबंधन कांग्रेस को नुकसान का होगा कि कुछ हो। हमारी एक सीट आती है तो मंच से कह रहे हैं आप? मैं खुले मन से कह रहा हूँ, गठबंधन नहीं करना चाहिए। एक गठबंधन अगर आप करोगे तो नुकसान होगा। हमारी अगर बिना गठबंधन के एक भी सीट आती है तो हमें उसी में संतोष होना चाहिए, क्योंकि बुरे दिन ज़्यादा दिन नहीं रहते। और ये भी सच्चाई है कि अच्छे दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहते। मोदी जी, अच्छे दिन ज़्यादा दिन नहीं रहते। मेरी बात ये ध्यान कर लियो। आप जो कर रहे हो ना, ये जो कर हिंदुओं के लिए आप तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को दिल्ली में नुकसान उठाना पड़ेगा अगर गठबंधन होता है? बिल्कुल उठाना पड़ेगा, देश में उठाना पड़ेगा पूरे में। गठबंधन का मतलब यह है कि कुछ लोग जो बहुत गंदे हैं, क्यों ले रहे हो उनके साथ? अगर उनको आप साथ ले रहे हो तो आप भी तो गंदे हो। जो गंदा आदमी उसको नहीं लेना चाहिए। गठबंधन नहीं चाहिए, एक भी सीट ना आए किसी को। गलत आदमी को, अच्छा आदमी, सही आदमी, बड़े आदमी, उसको साथ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस पे ब्लेम है, जिस पे जनता के सामने जो आदमी दोषी है, उसको कभी भी गठबंधन में नहीं लेना है। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे अंत में? कांग्रेस पार्टी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता। हमारे जो वरिष्ठ हैं उनमें जैसे राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, और कई आदमी ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए और पार्टी के लिए। और ये जो बीच के लोग हैं जो पैसे दे के टिकट ला रहे हैं, जो पैसे दे कर पद ले रहे हैं और जातिवाद में घुस गए हैं। कल एक प्रोग्राम में एक आदमी ने खुलेआम जातिवाद में हिंदू को बांट रहा है। मुसलमान और सिख ईसाई की तो बात दूर की है, हिंदू को बांट रहे हैं। कल आपने हम लोगों की इज्जत नहीं करी, आज हम नहीं करते। नहीं, उल्टा होना चाहिए। कल आपने हमारी इज्जत करी या नहीं करी, आज हम आपकी इज्जत करते हैं। अब उसका एहसान होना चाहिए। आपस में लोगों में भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। और